Hey everyone, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज की इस वीडियो में आप सबके लिए ऐसे का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और संभावनाएं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं इस साल हमारा जो देश है, भारत देश, आज़ादी के 75 वर्ष जो है मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस टॉपिक पर आपके कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो आपकी इसी नीड को देखते हुए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज़ादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जाने वाला त्योहार। जैसा कि हम जानते हैं इस वर्ष भारत देश 75 साल का जश्न मना रहा है, किंतु यह आज़ादी का महोत्सव मनाने का सौभाग्य हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश को आज़ादी मिली लेकिन बंटवारे का सामना करना पड़ा। बंटवारे के दौरान जो लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे उन्हें भी मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा। इसी तरह देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के बाद भारत में विकास करना बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार माल लाकर यहाँ पर बेचते थे, जिससे हमारा भारत बहुत गरीब हो गया था। लोकतंत्र की स्थापना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करोड़ों लोगों को की पहली बार मतदाता सूची तैयार करनी थी और लोगों को लोकतंत्र की जानकारी भी देनी थी। 1952 में जाकर पहली बार चुनाव हुए, लेकिन यह तैयारी करना कोई आसान काम नहीं था। हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारी जाति धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में भारत को एक बनाकर रखना बहुत ही मुश्किल था और एकता अखंडता की समस्या आज भी हमारे भारत के सामने है। भारत पर ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक शासन किया। ना जाने कितने लोग शहीद हुए, तब जाकर 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। सन 1947 से अब तक भारत में कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। भारत ने बहुत आर्थिक और तकनीकी तरक्की की है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमारी जो कंट्री है उसने बहुत ही सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, पर जैसा कि हमारा ये निबंध है इसमें सभी को जो है मेंशन करना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए मैं अपनी साइड से कुछ लिखकर लेकर लाई हूँ। और अगर आप चाहें तो अपनी अकॉर्डिंग जो है इसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो उपलब्धियां आप चाहें उनको मेंशन कर सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आज एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज़ादी के बाद भारत तेजी से विश्व शक्ति बनकर उभरा है। थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा विकसित करने वाला एकमात्र देश भारत है। भारत के पास खुद की बनाई हुई परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है, जिसमें परमाणु हथियार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। चांद और मंगल पर मानव रहित मिशन भेजने वाले 5 देशों में से एक भारत है। हमारा देश दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। उत्पादन के मामले में भी भारत ने कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ा है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। सर्वाधिक पशुधन आबादी वाला देश भी भारत ही है। आने वाले समय में भी नए भारत के निर्माण के लिए नई नीतियां व योजनाएं बनाई जा रही है, जिसमें हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसी बातों पर जोर दे रही है। महिलाओं और बच्चों के लिए प्रधानमंत्री ने राशन की दुकान पर पोषण युक्त चावल मुहैया कराने की बात की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात भी उन्होंने की है। वैसे तो और भी बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिनसे हमारा देश विश्व में और भी ज़्यादा तरक्की करेगा। अतः अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं चाहती हूँ या चाहता है, कि यह आज़ादी जो हमें इतनी चुनौतियों का सामना करने एवं अपने सारे सुखों को ठोकर मारकर प्राप्त हुई है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू सके और विश्व में हमेशा ऐसे ही अपना नाम अग्रिम पंक्ति में बनाए रखे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा निबंध। आप
आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो गाइज़ प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपना सपोर्ट करते रहिएगा जिससे कि आपको भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको इस एस्से की या किसी भी एस्से की मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराए गए किसी भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए होती है विदाउट एनी कॉस्ट, सो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे जो है टेक्स्ट कीजिए पर्सनली कि आपको किस टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए, वहाँ पर मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। सो बस मुझे एक मेरी शर्त होती है कि आप मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।